नमस्कार, मैं रजनी कहानियाँ सुनाती हूँ और आज की कहानी है एक ऐसे चित्रकार की जिसने एक राजा को उसकी भूल का एहसास करवाया। अवंतीपुरम के राजा नंदीवर्धन सौंदर्य प्रेमी, कला के पारखी एवं संगीत के परम ज्ञाता थे। पंछियों की मधुर बोली उन्हें बेहद रुचिकर लगती थी। महल के छज्जों में टंगे सोने के पिंजरों में अद्भुत पंछी सुरीला गीत सुनाते रहते थे और महल के बगीचे हमेशा फलों और फूलों से लदे रहते थे। उनके राज्यकाल में कलाकारों एवं संगीतकारों का विशेष सम्मान किया जाता था। राजा के कला प्रेम की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, इसीलिए अन्य राज्यों के कलाकार भी वहां आकर उनके समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करते और मनचाहा इनाम पाते थे। एक बार राजा नंदीवर्धन ने एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवाने का विचार बनाया। प्रतियोगिता का नियम यह था कि प्रतिभागियों को एक जीवंत चित्र की रचना करनी थी। स्वयं महाराज नंदीवर्धन प्रथम स्थान के योग्य चित्र का चयन करने वाले थे। विजेता चित्रकार को मुंह मांगा अनमोल पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई। नियत समय पर प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। राज्य में बड़ी हलचल थी, उत्सव का सा माहौल था। तरह तरह की दुकानों से बाजार सजा हुआ था। रंग बिरंगे परिधानों में लोग इधर उधर घूम रहे थे। देश विदेश के नामी कलाकार आ चुके थे। वे राजा से अनमोल पुरस्कार के रूप में रत्न, माणिक, जवाहरात, मोती इत्यादि के अभिलाषी थे। सभी चित्रकार एक से बढ़कर एक चित्र बनाकर तय समय पर राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ प्रत्येक चित्र को देखा और सभी के प्रयासों की सराहना की, परंतु प्रथम स्थान के योग्य चित्र का चयन करना इतना आसान नहीं था। उन सभी में दो चित्रकार देववर्मन और हरिहरन ऐसे थे जिनका चित्र एक दूसरे से बढ़कर था। राजा स्वयं चकित थे कि दोनों में से किसे विजयी घोषित करें। उन्होंने शेष सभी कलाकारों को उचित सम्मान व भेंट देकर विदा किया और अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। राजा ने उन दोनों को अपनी कला सिद्ध करने का दूसरा मौका दिया। दोनों को 7 दिन का समय दिया गया कि वे एक अन्य चित्र बनाकर प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर विजेता का निर्णय हो सके। देववर्मन एवं हरिहरन दोनों को अलग अलग कक्षों में ठहरा दिया गया और राज्य अतिथि की तरह उनका सत्कार किया गया। वे दोनों पूरी मेहनत से एक ऐसा चित्र बनाने में लग गए जो राजा को प्रसन्न कर सके और उन्हें अपार प्रसिद्धि दिला सके। 7 दिन बीत गए और निर्णय की घड़ी सामने आ गई। राजा नंदीवर्धन अपने मंत्रियों के साथ पहले देववर्मन के चित्र की समीक्षा करने गए। देववर्मन ने अपने बनाए चित्र के पास खड़े होकर सभी को प्रणाम किया और चित्र के सामने लगे पर्दे को हटा दिया। सामने एक अपूर्व सुंदरी का चित्र था, जिसके चेहरे पर झीना सा घूंघट था। यूं दिखता था कि वह अभी बोल पड़ेगी। हवा से उड़ते उस बारीक कपड़े के घूंघट के एक सिरे को उस स्त्री ने अपने दांतों से पकड़ रखा था और ऐसे में उसका सौंदर्य और भी ज्यादा मन मोह रहा था। अद्भुत, राजा के मुंह से निकला। सभी उस चित्रकार की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देववर्मन बहुत प्रसन्न था और मनी मन सोच रहा था कि इससे ज्यादा जीवंत चित्र कोई कैसे बना सकता है। उसे अपने विजेता होने का पूरा विश्वास हो गया था। उसने सोचा अनमोल पुरस्कार के रूप में वह राजा से राजकुमारी का हाथ मांग लेगा। अब हरिहरन के चित्र की समीक्षा की बारी थी। सभी के साथ
देववर्मन भी उसके कक्ष में गया। हरिहरन अपने कक्ष के द्वार के बाहर ही खड़ा था। उसने राजा एवं सभी को प्रणाम किया और कक्ष के भीतर ले गया। वहां कोई पर्दा नहीं था, कोई चित्र भी दिखाई नहीं देता था। सामने एक पलंग था और उसके बराबर रखी तिपाई पर एक पात्र में कुछ रसीले आम थे। राजा नंदीवर्धन आमों के बहुत शौकीन थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बार इतनी जल्दी आम कैसे पक गए और उनसे पहले वे आम चित्रकार को क्यों पेश किए गए। प्रश्न पूछने के लिए वे साथ खड़े मंत्री की तरफ घूमे और उन्होंने देखा कि छज्जे में टंगे पिंजरे का द्वार खुला हुआ है और उसका तोता उन आमों की ओर उड़कर आने को ही है। जल्दी से पिंजरा बंद करो, अन्यथा यह तोता आमों में चोंच मार देगा। राजा नंदीवर्धन ने आदेश दिया। कोई छज्जे तक पहुंचता उसके पहले ही देववर्मन दौड़कर पिंजरा बंद करने लगा, परंतु वहां कोई पिंजरा था ही नहीं जिसे वह बंद कर सकता। वह तो पर्दे पर उकेरा गया पिंजरे का केवल एक चित्र था। हरिहरन ने कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा डाल रखा था और उस पर्दे पर ऐसी चित्रकारी की थी कि वहां पलंग, तिपाई, आम, छज्जा, पिंजरा, तोता इत्यादि होने का भ्रम होता था। देववर्मन के जोर से हाथ मारने से पर्दा नीचे गिर गया। सभी ने देखा कि वास्तविक कक्ष तो पर्दे के पीछे है। विजेता का नाम निश्चित करने में किसी को कोई असमंजस नहीं था। देववर्मन का चित्र सजीव अवश्य मालूम देता था, परंतु हरिहरन की कला ने निर्जीव को भी सजीव कर दिया था। राजा नंदीवर्धन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हरिहरन से मुंह मांगा अनमोल पुरस्कार मांगने को कहा। हरिहरन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। महाराज, मैं यहाँ कुछ पाने की अभिलाषा से नहीं, अपितु अपनी कला से आपको प्रसन्न करने आया था। अगर आप मुझसे प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपा करके पिंजरे में कैद इन पंछियों को स्वतंत्र कर दीजिए, ताकि वे स्वच्छंद होकर अपना जीवन जी सकें और सभी को अपने मीठे गीत सुना सकें। राजा नंदीवर्धन को अपनी भूल समझ आई। उन्होंने तुरंत ही समस्त पक्षियों को मुक्त करने और सभी पिंजरों को हटाने का आदेश दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं हो सकता। स्वतंत्रता सबसे अनमोल होती है। आज के लिए इतना ही। एक नई कहानी के साथ जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए विदा।